पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर जो मिला उसके बाद 3 दिन तक पूरे इलाके में कोई भी इंसान उस घर के पास नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज के रहस्य में, जहां हर कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी होती है। आज का जो रहस्य है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यह कहानी है रांची के काके रोड के पास बने एक पुराने मकान की। एक ऐसा मकान जो बाहर से खाली दिखता था, लेकिन वह अंदर से कभी खाली नहीं रहता था। रांची के शांत इलाके में एक 2 मंजिला मकान था, जिसका दरवाजा लाल रंग था और आधा खुला हुआ था, और टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर। लोग उसे लाल दरवाजा वाला घर कहते थे। कुछ महीने पहले राहुल अपने 3 दोस्तों के साथ उस घर में गया था। वह रोमांच वीडियो बनाता था, लेकिन उस रात राहुल अपने घर पर वापस नहीं लौटा। उसके दोस्त सब बाहर भागकर आ गए, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। ऐसे मानो जैसे राहुल हवा में गायब हो गया हो। अगले दिन पुलिस आई, घर का हर एक कमरा देखा गया, कोना कोना देखा गया, लेकिन राहुल का कुछ भी नहीं पता चला। और ना ही उस घर में कोई खून के निशान, ना ही कोई दीवारों पर खरोचने के निशान, ना ही बॉडी मिली। बस दूसरी मंजिल के ऊपर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वह वापस आ गया है। इतना ही लिखा था। और पुलिस देखती है और वह सोचती है कि शायद यह किसी शरारत बच्चे का काम है। वह जो है इस चीज को इग्नोर कर देती है, ज्यादा इस पर विचार विमर्श नहीं करती है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। घर के सामने एक दवा की दुकान थी, और उस दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। और उस सीसीटीवी कैमरे में जो रहस्य मिला, आप सुनकर एकदम हैरान हो जाएंगे। रात 10:42 पर राहुल उस घर के अंदर जाता दिखाई देता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। सुबह 3:45 पर कैमरे में एक बड़ी सी आकृति दिख रही थी, और वह इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। एकदम अंधेरा था, और कमरे से वह बाहर निकल रहा था। और उसकी चाल जो है इंसानों जैसी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठपुतली चल रही हो। और यह वीडियो देखकर पुलिस भी एकदम सन्न हो गई। राहुल के तीनों दोस्तों ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई, और उन्होंने कहा कि अब हम सच्चाई पता लगाएंगे, हम फिर उस घर में जाएंगे, देखेंगे कि हमारा दोस्त कहाँ गायब हो गया। हम अपने बिना दोस्त को ढूंढे नहीं रहेंगे। तीनों दोस्त एकजुट हुए, और आधी रात को फिर वो उसी घर में पहुंचे। दरवाजा अपने आप फिर से खुला था जैसे पहले था, और ये लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से ठक 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 की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी पर उंगली से मार रहा हो। और तीनों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े, और ऊपर एक दूसरे मंजिल का आखिरी दरवाजा खुला था, और अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। और तीनों दोस्त तो देखते हैं कि उसी कुर्सी पर राहुल का मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी, और उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में राहुल बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, और वह कह रहा था कि यह घर खाली नहीं है, यह घर जिंदा है। और तभी उसके पीछे एक सफेद हाथ दिखाई देता है, और उसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। और राहुल का दोस्त
सागर यह देख करके मोबाइल से दूर हट जाता है और तभी नीचे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है और तीनों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। नीचे पहुंचकर देखते हैं कि सागर सीढ़ियों के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। वह कह रहा था कि एक और आ गया। इतना कहते ही उस घर में बिजली अचानक चली गई पूरी तरह से और अंधेरे में सिर्फ लाल रंग की रोशनी चमकती रही और सन्नाटा बिल्कुल बन गया। और सुबह पुलिस को उस घर में एक लड़का बेहोश मिलता है और उसके 2 दोस्त गायब हो गए थे। और बेहोश लड़का जब उसे होश आया, वह बस केवल एक ही बात दोहराता था कि राहुल घर में आया था, लेकिन वह पहले जैसे राहुल नहीं था। और इस घटना के बाद पुलिस ने उस घर को सील कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद उस घर में एक नए किराएदार रहने के लिए आए और पहली ही रात उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी, मुझे ऊपर वाले भैया खेलने के लिए बुलाते हैं। लेकिन ऊपर का कमरा तो ईंटों से बंद किया जा चुका था और आज भी अगर आप रांची के उस इलाके में जाते हैं तो आज भी वह आपको लाल वाला दरवाजा बंद दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में ऊपर से खिड़की में से हल्की हल्की रोशनी दिखती है। कहते हैं वह घर अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। शायद अगला नंबर आपका हो, आपके लिए वह दरवाजा खुला है। उस घर को सील हुए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन जब पुलिस ने एक बार उस घर का दरवाजा फिर से तोड़ा और ऊपर वाले कमरे को फिर से खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गए मुझे। और यह आवाज सुनकर कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा हो जाता है और यह आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। तीनों लड़कों के गायब होने के बाद सरकार ने उस घर की दूसरी मंजिल को भी सीमेंट से ढक दिया पूरी तरह से और उसके बाद सब कुछ शांत था। लेकिन वहाँ के आसपास के लोग शिकायत करने लगे। वो कहते हैं कि रात को खिड़की पर कोई खड़ा दिखाई देता है, जबकि ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, सब बंद हो चुका था। और एक रात पड़ोस की महिला ने सचमुच देखा अपनी आंखों से कि उस खिड़की के ऊपर वही लड़का खड़ा था जिसका नाम राहुल था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। और मामला फिर खुला। फिर से पुलिस आई, मीडिया, मजदूर को लेकर के, और फिर से दोबारा उस कमरे की तोड़ाई होने लगी। और जब दीवार तोड़ी गई अंदर से बदबू आ रही थी। कमरे में पूरी तरह से एकदम धूल जमी थी। लेकिन इतने सालों बाद कमरे में इतना धूल होने के बाद उस कमरे में एक कुर्सी थी जो बिल्कुल साफ सुथरी थी, उस पर धूल तक नहीं लगा था। और लोग देखते हैं कुर्सी पर बैठा था राहुल, शांत एकदम, आंखें ऐसे खुली हुई थी और शरीर बिल्कुल सीधा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने राहुल को उसी कुर्सी पर चिपका दिया हो। इस तरह से वह बैठा था एकदम। डॉक्टर ने जांच की लेकिन बॉडी में जान
नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, राहुल को मरे हुए 6 महीने हो गए थे और 6 महीनों से वह उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब जो लोग खिड़की में देख रहे थे वह क्या था? जांच में पता चलता है घर का अतीत। कहते हैं कि 20 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार का एक लड़का मानसिक रूप से बीमार था और वह हमेशा कहता था कि घर मुझसे बात करता है। और अचानक एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया और बचा खाली वह लड़का अकेले। और कुछ दिनों बाद वह बीमार लड़का आत्महत्या कर लेता उसी घर में, और मरने से पहले वह दीवार पर लिख देता है कि जो भी यहाँ रहेगा वह मेरा होगा। अब ऐसा मालूम नहीं क्यों वह लिख जाता है। राहुल के फोन से डाटा को रिकवर किया गया और देखा गया कि उसमें राहुल कह रहा था कि यह घर खाली नहीं है, यह घर मुझे अपना बना रहा है। और फिर अचानक कैमरा गिर जाता है और एक आवाज आती है कि अब तुम यहीं रहोगे। और उसके बाद राहुल का वीडियो समाप्त हो जाता है। राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया, घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया और सब ने सोचा कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद उसी जगह एक नया अपार्टमेंट बनना शुरू हो गया और निर्माण के पहले ही दिन एक मजदूर ने चिल्लाया। वह बोला कि मुझे ऊपर कोई बैठा दिखा। सबने ऊपर देखा और सब देख रहे हैं कि अधभने ढांचे में एक लड़का बैठा था और वह लड़का लाल टी शर्ट में था और पैर झुलाते हुए बैठा था। और जैसे ही लोग उसके पास पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पर कोई नहीं था, लेकिन सीमेंट की गीली जमीन पर साफ साफ पैरों के निशान दिख रहे थे। और वो भी निशान एक नहीं, 3 जोड़ी निशान थे। कहते हैं कुछ घर सिर्फ दीवारें नहीं होती हैं, वे इंतजार करते हैं और जो भी अंदर जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता है। अगर कभी भी रांची के इलाके में सुनसान घर के खिड़की से कोई भी लड़का मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो आप उसकी तरफ मुड़कर हाथ मत हिलाना। हो सकता है कि वह आपको पहचानता हो। तो दोस्तों, ये थी रांची की कहानी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं पंकज के रहस्य, जो हर दिन एक से बढ़ के एक रहस्य आप सभी को इस चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में नए रहस्य के साथ।